हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य से संबंधित, जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कम समय में अधिक क्वेश्चनों के प्रिपरेशन यहाँ पर की जाएगी और ये क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर हैं, इसलिए बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना क्लास को स्किप किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपके आगामी सभी एग्जाम्स, जैसे आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ और साथ ही ग्रुप सी, उत्तराखंड पुलिस से संबंधित कोई भी एग्जाम्स दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए बनेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देवीधुरा जाना जाता है। तो देवीधुरा जो मंदिर है वो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो देवीधुरा का जो मंदिर है दोस्तों, वह है वाराही देवी के मंदिर के लिए ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देवीधुरा में कौन सा मंदिर है? वाराही देवी का मंदिर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में कुमाऊं जो क्षेत्र है, इसमें गोलू देवता को किस रूप में जाना जाता है? तो गोलू देवता दोस्तों न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो पहली महिला महानिदेशक बनी थी वो थी कंचन सी भट्टाचार्य। कौन थी दोस्तों? कंचन सी भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इंद्रमणि बड़ौनी को किस और नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो इंद्रमणि बड़ौनी है दोस्तों, उनका दूसरा नाम क्या है? इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के गांधी के रूप में इंद्रमणि बड़ौनी को जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सोना नदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, वह है पौड़ी में। कहाँ है सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में कौन सा शहर विश्व का योग राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? वह है ऋषिकेश। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है विश्व की योग राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत तो दोस्तों वह है ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों, वह है पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोट वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड ताल को। ठीक है, तो ये जो है आपका रूप रहस्य ताल के रूप में भी इसको जाना जाता है दोस्तों। उत्तराखंड के अंतर्गत रूपकुंड ताल जो है ये है, इसको रहस्य ताल के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महासु किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? तो जो महासु देवता हैं वो किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं दोस्तों? वह हैं जौनसारी। किसके हैं महासु देवता? किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? ये हैं दोस्तों जौनसारी। तो जौनसारी लोगों के प्रसिद्ध देवता जो है वो महासु देवता हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न है, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। तो उत्तराखंड के अंदर जो मायावती आश्रम है वो दोस्तों कौन सा है? चंपावत में। कहाँ है? चंपावत में। मायावती आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में? यह है चंपावत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीसा प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों लीसे का उत्पादन भी किया जाता है। और ये लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है चीड़ के पेड़ों से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों लीसा?
लीसा प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न है, वासुकी ताल किस जिले में स्थित है? तो वासुकी ताल दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? वासुकी ताल है दोस्तों टिहरी में। तो टिहरी में कौन सा ताल स्थित है? ऐसे भी प्रश्न आता है एग्जाम में। तो वासुकी ताल स्थित है दोस्तों टिहरी में। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील अगर बात करें तो वह है नौकुचिया ताल। उत्तराखंड में सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? वह है नौकुचिया ताल, जो सबसे गहरी झील के रूप में उत्तराखंड में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा समय तक लगने वाला जो मेला है वो कौन सा है? वो है पूर्णागिरि मेला। कौन सा मेला? पूर्णागिरि मेला दोस्तों उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक लगता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो रानीखेत नगर है इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? ये हुई थी 1869 में। ठीक है, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1869 में। 1869 में रानीखेत नगर डेवलप हुआ था, यानी कि इसका जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो सोर्स ऑफ इनकम है वह है वन संसाधन और पर्यटन। तो उत्तराखंड राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत है दोस्तों वह है क्या है? वन संसाधन है, और पर्यटन उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री एलबीएस एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है मसूरी में। कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है मसूरी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सात ताल एक साथ हैं वो सात ताल झील कहाँ स्थित हैं? वह है नैनीताल जिले में। ठीक है दोस्तों, तो सात ताल या झील जो है वो कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के अंतर्गत नैनीताल में सात ताल हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण का प्रमुख कारण था? दोस्तों उत्तराखंड राज्य जब बना था तो इसको इसका निर्माण करने के पीछे क्या मुख्य मकसद था, क्या टारगेट था? ये था क्षेत्र की लोगों की गरीबी को, पिछड़ापन को, असुविधा तथा प्रवासन को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो गरीबी को कम करने के लिए, पिछड़ेपन को कम करने के लिए, और राज्य के अंतर्गत जो असुविधाएं हैं उनको सुविधाओं में बदलने के लिए, और प्रवासन के लिए यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों जब पृथक उत्तराखंड राज्य को का गठन करना था, उत्तराखंड राज्य बनाना था, तो उसके लिए कौशिक समिति बनाई गई थी। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाई थी कौशिक समिति। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, और साथ ही दोस्तों जो आपका जो है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो सामान्य ज्ञान उत्तराखंड से संबंधित है उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? वो थी कौशिक समिति। तो कौशिक समिति का गठन किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? वो किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उस समय जो है इन्होंने कौशिक समिति का गठन किया था, और जिससे जो है उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए इन्होंने इस समिति के से को आदेशित किया था कि आप जो है उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु कुछ नियमें अपने बनाइए। ठीक है दोस्तों, और इस पर कार्यवाही शुरू कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो भाषा संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वह है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है ये उत्तरकाशी में बनाया गया है दोस्तों। कहाँ? उत्तरकाशी में है दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण
संस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो गन्ना विकास संस्थान है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है काशीपुर, उधमसिंह नगर में। यहाँ पर गन्ना विकास संस्थान स्थित है और यहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन है वो कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों नैनीताल में। नैनीताल में दोस्तों सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन स्थित है। कौन से ज़िले में दोस्तों? यह है नैनीताल ज़िले में। उत्तराखंड के अंतर्गत नैनीताल ज़िले में दोस्तों सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन स्थित है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो सेवा निधि और पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो ग्राम विकास संस्थान है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है रुद्रपुर, यानी कि उधमसिंह नगर में दोस्तों उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रपुर में उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, औषधि और सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत अगर औषधीय और सुगंधित पौधों के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों ये होगा पंतनगर। ठीक है दोस्तों, तो पंतनगर में ही दोस्तों औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान है और यहीं पर रिसर्च होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ही जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जहाँ पर इन सभी प्रकार के पौधों पर रिसर्च होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन वो पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है हल्द्वानी। ठीक है दोस्तों, तो वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं दोस्तों? वो तराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई के अंतर्गत उत्तराखंड में दोस्तों पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लगातार लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों कौन सा है? वह है दोस्तों गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा जो है हिमनद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो डोला पालकी आंदोलन चला था, ये था दोस्तों जयानंद भारती के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। तो जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे डोला पालकी आंदोलन के। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो है जब ये उत्तराखंड के अंतर्गत कुछ जो है कम्युनिटी या कुछ समाज के लोगों को दोस्तों उस समय डोली पर बिठाने पर प्रतिबंध था और किसी भी शुभ कार्य में या शादी ब्याह में डोली में बिठाने की प्रथा नहीं थी। तो इसी का विरोध करते हुए इसी को रोकने के लिए जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन का प्रवर्तन किया था दोस्तों। और सभी में समानता का जो है यहाँ पर व्यवहार करने के लिए इन्होंने ये डोला पालकी आंदोलन चलाया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो कांचुला खर्क है वो क्या है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको नोट कर लीजिएगा। यह है कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र।
कांचुला खर्क क्या है दोस्तों? यह कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो गोविशाण है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? वह है काशीपुर में। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में गोविशाण कहाँ है, तो उत्तर होगा काशीपुर। और अगर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण कहा जाए तब भी काशीपुर में आंसर आएगा। और कभी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो काशीपुर में स्थित है। तो उसमें गोविशाण ऑप्शन भी दे रखा है और अन्य भी ऑप्शन हैं, तो वहाँ पर जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन में गोविशाण ऑप्शन के रूप में भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़रूर इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की कौन सी उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है, ये उत्तराखंड के अंतर्गत राम गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? यह है रामगंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के अंतर्गत कितने प्रकार के जंगल हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जंगल दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत दोस्तों टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप दोस्तों उत्तराखंड में नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल में। और ये नैनीताल के जो है सबसे टॉप एरिया में है दोस्तों, इसको टिफिन टॉप कहा जाता है। पर पहाड़ी है और इसको टिफिन टॉप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लौंग या बेला नृत्य की परंपरा कहाँ स्थित है? तो लौंग और बेला नृत्य की परंपरा कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? दोस्तों यह है गढ़वाल के अंतर्गत। कहाँ है स्थित है? यह है गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत लौंग व बेला नृत्य की परंपरा जो है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड व भारत के प्रथम शौर्य सम्मान। दोस्तों भारत का जो प्रथम शौर्य सम्मान है जिसको परमवीर चक्र कहते हैं, जो एक महान कार्य के लिए यानी कि बहादुरी के लिए दिया जाता है, इसे प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के ये व्यक्तित्व हैं और भारत का प्रथम शौर्य सम्मान परमवीर चक्र मिलता है, वो प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। किन्हें मिला है दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये जो है इन्हें मरणोपरांत मिला था दोस्तों। ठीक है, जब ये युद्ध में लड़ते हुए जब शहीद हो गए थे दोस्तों, तो उसके बाद ये मेजर थे और इन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इनके लिए इनको मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड में जो प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है दोस्तों? वह हैं भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी दोस्तों उत्तराखंड के ऐसे प्रथम व्यक्तित्व हैं जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये भी महान कार्यों के लिए दिया जाता है दोस्तों, वीरता का पुरस्कार है। तो भवानी दत्त जोशी हैं दोस्तों, ये अशोक चक्र प्राप्त करता हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम वृक्ष मित्र से सम्मानित महिला कौन हैं? तो उत्तराखंड में जो प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं वह हैं गौरा देवी। तो गौरा देवी को उत्तराखंड के प्रथम वृक्ष मित्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो है दोस्तों वृक्षों की सुरक्षा और वृक्षों को बचाने के लिए अपने जान पर खेल गई थी, तो इसलिए इन्हें जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड में जो प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्तित्व हैं वह हैं गोविंद वल्लभ पंत। कौन हैं? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इन्हें उत्तराखंड में प्रथम भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्त उत्तराखंड वासी कौन हैं? तो दोस्तों जो गांधी कम्युनिटी अवार्ड से प्राप्त करता उत्तराखंड के वासी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है,
इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी कौन है? वह हैं स्वामी राम। ठीक है दोस्तों, कौन हैं? स्वामी राम को दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त है, ये उत्तराखंड वासी हैं और प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है वो किन्हें मिला हुआ है? वो मिला हुआ है चंडी प्रसाद भट्ट को। किसे मिला है? चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पुरस्कार दोस्तों आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे हमने जो नोट किए हैं वो किए हैं प्रथम। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम जो पुरस्कार मिले हैं वो सभी प्रकार के पुरस्कारों का हमने इसमें वर्णन किया है और एक सीक्वेंस वाइज नहीं रखा है दोस्तों, बीच बीच में रैंडमली रखा है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता हुए हैं डॉक्टर घनानंद पांडे। कौन है दोस्तों? घनानंद पांडे। और इनको पद्म विभूषण प्राप्त है उत्तराखंड का प्रथम, और ये 1969 में 1969 में विज्ञान विषय में के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण जो है प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता है वह हैं कमलेंदुमती शाह। दोस्तों कौन है? कमलेंदुमती शाह जो हैं, ये इनको जो है 1958 में समाज सेवा के लिए पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो अगर हम उत्तराखंड के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता व्यक्ति की बात करें तो वह हैं छत्रपति जोशी। कौन हैं? पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं वह हैं छत्रपति जोशी। इनको वायरलेस विशेषज्ञ के रूप में इनको जो है जाना जाता है और इनको पद्मश्री इसके लिए प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को, जो मिला था दोस्तों 1968 में 1968 में। और ये दिया गया था दोस्तों उनके जो रचना है चिदम्बरा। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की जो रचना है दोस्तों वह है चिदम्बरा, और चिदम्बरा के लिए इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं उनसे संबंधित सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बन सकता है चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की है। और सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये आ जाएगा 1968। और उसके अलावा बन जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के वह हैं सुमित्रानंद पंत। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से प्रथम महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड से अगर हम प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो वो कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को दोस्तों 1992 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको दोस्तों? रस्किन बॉन्ड को उत्तराखंड में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया। तो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया था? वो थे दोस्तों हरि सिंह। तो हरि सिंह ने जो है उत्तराखंड के अंतर्गत पहले कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया था। और ये कब प्राप्त किया था दोस्तों? 1958 में। और इनको जो पदक प्राप्त हुआ था दोस्तों, प्राप्त हुआ था मिडिल वेट ग्रुप में। कांस्य पदक इनको मिला था। किसमें मिला था? मिडिल वेट वाले ग्रुप में दोस्तों इनको कांस्य पदक से इनको सम्मानित किया गया था। तो कॉमनवेल्थ खेल में सबसे पहला पदक उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति हैं दोस्तों ये हरि सिंह, जिन्होंने 1958 में जो है यहाँ पर पदक प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो उत्तराखंड के ऐसे प्लेयर जिन्हें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था दोस्तों, वह हैं पद्म बहादुर मल्ल। पद्म बहादुर मल्ल को दोस्तों 1962 में उनके लाइट वेट ग्रुप के लिए इनको जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब प्राप्त हुआ था? 1962 में, 1962 में। और ये किन्हें प्राप्त हुआ था दोस्तों? पद्म बहादुर मल्ल को। और किसके लिए? उत्तराखंड में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ में एवं सेफ खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले व्यक्तित्व हैं वो कौन हैं? वो हैं जसपाल राणा। जसपाल राणा उत्तराखंड के ऐसे व्यक्तित्व हैं दोस्तों, जिन्होंने कॉमनवेल्थ एवं सेफ खेलों में सबसे ज़्यादा पदक अपने नाम किए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम सौंदर्य खिताब यानी कि मिस इंडिया, ठीक है, मिस इंडिया अर्थ प्राप्तकर्ता महिला कौन है? तो दोस्तों, मिस इंडिया अर्थ जो है वो जो प्रथम सौंदर्य खिताब के रूप में जाना जाता है दोस्तों, इसे प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है उत्तराखंड की? वह है निहारिका सिंह। निहारिका सिंह एक ऐसी महिला हैं दोस्तों, जिन्होंने 2005 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब यहाँ से उत्तराखंड की ओर से जीता था दोस्तों। ठीक है, और ये जो खिताब है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद ये जो है प्राप्ति हुई थी, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और 2005 में इन्होंने मिस इंडिया अर्थ का जो है खिताब अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता एक ऐसा व्यक्तित्व हैं दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल गए थे। ठीक है, और एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और उत्तराखंड राज्य से पहली बार जो है जेल गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? ठीक है, तो जो महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं वो है विष्णी देवी शाह। तो विष्णु देवी शाह एक ऐसी महिला हैं दोस्तों, बोल्ड लेडी, जिन्होंने जो उत्तराखंड की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, ठीक है, महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिन्होंने जेल गई थी। ठीक है दोस्तों, और पुरुष जो प्रथम राज्य के पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी वो मोहन सिंह मेहता। ठीक है दोस्तों, मोहन सिंह मेहता और विष्णु देवी, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से भा भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की ओर से भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष जो बने थे, वो बने थे विपिन चंद्र जोशी। और विपिन चंद्र जोशी दोस्तों 1993, 1993, 94 के बीच जो है उत्तराखंड राज्य के प्रथम थल सेनाध्यक्ष के रूप में काबिज हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन हैं? तो दोस्तों, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन हैं? वो हैं दोस्तों माया टम्टा। तो माया टम्टा जो है उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल हैं और ये भारत के भी महिला मेजर जनरल हैं दोस्तों। ठीक है, प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड से जो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी, जो 31 अगस्त 2012 से लेके जो है 26 फरवरी 2014 तक भारत के नौसेना अध्यक्ष के रूप में रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग इन्होंने जो है 1.5 से 2 साल तक का इन्होंने वर्क किया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों, वह हैं हरीश चंद्र रावत। कौन है दोस्तों? हरीश चंद्र रावत एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं। और ये कब एवरेस्ट पर चढ़े थे? ये चढ़े थे दोस्तों 29 मई 1965 में।
29 मई 1965 में दोस्तों ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं वह हैं मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा दोस्तों उत्तराखंड के पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों वो थे अशोक अभेंद्र देसाई। कौन हैं? अशोक अभेंद्र देसाई दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्षा का उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम महिला अध्यक्षा हैं वो हैं डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। दोस्तों ये हैं श्रीमती संतोष चौहान जो उत्तराखंड राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्षा रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो श्रीमती संतोष चौहान क्या हैं ये ऑप्शन में पूछा जाता है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, ऐसे अन्य ऑप्शन भी दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन उल्टे करके भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे दोस्तों जो उत्तराखंड में प्रथम से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी? ये हमारे 62 क्वेश्चंस हमने लिए हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे ही क्लास जो है क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चंस अगर इसमें स्किप होता है तो इसको जो है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लगातार क्लास के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी हमारे द्वारा क्लासेस कराई गई हैं उन्हें आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको एक बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी आपके आगामी प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए। तो और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए इन क्लासेस के लिए आप इनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।